हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। नमस्कार। थॉट ऑफ द डे। महान कार्य लगातार किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों का कुल योग होता है। बिग शॉट्स आर ओनली लिटिल शॉट्स हु कीप शूटिंग। महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखना पड़ता है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास ही हमें महान लक्ष्य की तरफ अग्रसर कराते हैं। हमारे छोटे छोटे कदम या प्रयास हमें एक बड़ी सफलता की तरफ अग्रसर कराते हैं। धन्यवाद। प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का शब्द है इमिटेशन। IMITATION। इमिटेशन का हिंदी में अर्थ होता है नकल या नकली। आइए अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न बाई इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स। बच्चे वयस्कों की नकल करके सीखते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। अब देखते हैं आज की पजल यानी कि पहेली क्या है। वह क्या है जिसके पास एक आँख है फिर भी वह देख नहीं सकती? सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। हाँ, इसका उत्तर है सुई यानी कि निडल। इसमें एक छेद होता है जिसको कि हम आँख कहते हैं, लेकिन सुई देख तो नहीं सकती। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, आपने ताजमहल तो देखा ही होगा। तो आज ही के दिन 1592 में ताजमहल बनवाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का जन्म लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। और आज ही के दिन बच्चों 2014 में भारतीय संचार उपग्रह GSAT 14 का सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। यह भारत का 23वां संचार उपग्रह है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी विषय वस्तु, विषय शैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अति उत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह ना बनाकर इसका श्वेत गुम्बद एक टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वस्तु श्रेष्ठतम के सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया समज्यामितीय है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता लेकर आई हूँ आपके लिए आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न नंबर 2, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बच्चों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। प्रश्न नंबर 3, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है बच्चों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। प्रश्न नंबर 4, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है बच्चों, पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का बाल गीत है महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक छोटी सी बहुत ही प्यारी कविता, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। आओ बच्चों शुरू करें बाल गीत।
आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची कर्राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। थैंक यू बच्चों। सुप्रभात बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी का नाम है मनहूस पेड़। वर्षों की मेहनत के बाद एक किसान ने सुंदर बगीचा बनाया। बागीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में बैठकर सुकून का अनुभव होता था। एक दिन किसान का पड़ोसी आया। बगीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बगीचा तो बहुत सुंदर है, पर तुमने बीच में मनहूस पेड़ क्यों लगा रखा है। क्या मतलब? किसान ने पूछा। अरे, क्या तुम नहीं जानते, इस प्रजाति के पेड़ मनहूस माने जाते हैं। ये जहाँ होते हैं वहाँ अपने साथ दुर्भाग्य लाते हैं। इस पेड़ को जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाओ, पड़ोसी बोला। यह बोलकर पड़ोसी तो चला गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस पेड़ की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ ना हो जाए। अगले ही दिन उसने उस पेड़ को काट डाला। पेड़ बड़ा था, उसकी कटी लकड़ियाँ पूरे बगीचे में जहाँ तहाँ इकट्ठा हो गईं। अगले दिन फिर वही पड़ोसी आया और बोला, ओहो, इतने सुंदर बगीचे में ये बेकार की लकड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रखी हैं। ऐसा करो, इन्हें मेरे अहाते में रखवा दो। लकड़ियाँ रखवा दी गईं। किसान ने पड़ोसी की बातों में आकर पेड़ तो कटवा दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा कि पड़ोसी ने लकड़ियों के लालच में आकर उससे ऐसा करवा दिया। दुखी मन से वह महान गुरु लाओ त्सु के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। लाओ त्सु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सच ही तो कहा था। वो पेड़ वास्तव में मनहूस था, तभी तो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बगीचे में लगा था। यह सुन किसान का मन और भी भारी हो गया। उदास मत हो, लाओ त्सु बोले। अच्छी बात यह है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने पेड़ तो गंवा दिया, पर उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया। जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को ना स्वीकारे, तब तक दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है शिक्षा का ख्याल। लगभग 3 साल पहले हमें दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एक अभ्यर्थी का संदेश प्राप्त हुआ था जो प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन से संबंधित था। उसे आपसे साझा करना चाहता हूं। आप लिखते हैं कि जब भी हम अपने देश की जनसंख्या के लाभांश स्तर आदि मुद्दों पर बात करते हैं तो महसूस करते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली एक बेहद कमजोर स्तंभ है। भारत जैसा देश जहां 65% कामकाजी आबादी है, यहाँ सबसे ज़रूरी है शिक्षा के स्तर में सुधार होना, क्योंकि ये न केवल वर्तमान रोजगार परिदृश्य के आधार पर हमारे युवाओं को तैयार करेगा, बल्कि यह जनसांख्यिकीय आपदा का स्वरूप बनने के बजाय उसके लाभांश का विस्तार भी करेगा, क्योंकि आज के बच्चे ही आने वाले दशकों में देश की सफलता को सुनिश्चित करेंगे। उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मजबूत आधार हमारे स्कूलों में बन सकेगा। एक परिदृश्य में जहां 25% परिवार अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके बच्चों की उचित शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक विद्यालय में सुधार ही देश की सफलता की कुंजी है और आप सभी इसे साकार कर रहे हैं। आप सबको सरकारी विद्यालयों में मेहनत से कार्य करते हुए देखना सुखद है। आप इस कार्य को सक्रियता से करते रहें, क्योंकि बहुत थोड़े लोग होते हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं और आप उनमें से एक हैं। एक बार प्लेटो ने कहा था, आप शिक्षा का ख्याल रखिए, बाकी सबका ख्याल शिक्षा खुद रखेगी। आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अपना कार्य जारी रखें। ये संदेश उन सभी शिक्षकों के लिए है जो पूरी लगन, निष्ठा और जिम्मेदारी से समर्पित होकर अपने शिक्षण कार्य का निर्वहन करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।